हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ के एक और नए सवाल में। आज का सवाल एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल है कैपेसिटेंस का। इसमें नेट कैपेसिटेंस आपसे निकालने के लिए बोली गई है। सवाल में खास क्या है? सवाल में खास ये है कि कैपेसिटर में, आधे कैपेसिटर में तो आप देख पाएंगे, जैसा यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा कि आधे कैपेसिटर में तो एक अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और दूसरे में अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। आपसे पूछ रहा है आप इसका नेट कैपेसिटेंस निकालें। तरीका सीखते हैं इस तरीके के सवालों को करने का। आप जैसे देख पा रहे होंगे डायग्राम में कि ये कैपेसिटर अभी ना हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया हुआ है। आप क्या काम करो, इसको हॉरिजॉन्टली ना ड्रॉ करके सबसे पहले इसको वर्टिकली ड्रॉ कर लो, ऐसे। और ये बीच में से ऐसे लाइन दी हुई है और अब हम इसको बाइफरकेट ऐसे कर देते हैं। देखें, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे मान लो K1 दिया हुआ है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने को K2 दिया हुआ है भाई। और ये दूरी आप देख पा रहे हैं D/2 दी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी D/2 हो जाएगी क्योंकि टोटल D दी हुई है। और ये प्लेट का एरिया जो होता है वो A होता है। अब ये कह रहा है आपको इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है। दो लाइन यहाँ पर भी बना के दी हुई हैं ऐसे, ये कनेक्शंस के लिए होती हैं। अब इन सवालों को करने का सबसे आसान तरीका, जहाँ से एग्जामिनर ने आपको कैपेसिटर को काट के दिया हुआ है, मतलब जैसे ऐसे कट मारा हुआ है, आधा ऐसे अलग है आधा ऐसे अलग है, आप भी क्या काम करो, इस कैपेसिटर को यहाँ से दो पार्ट में ब्रेक कर दो। तो जब इस कैपेसिटर को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दोगे तो आप पाओगे कि ये दो कैपेसिटर हैं बेटा। एक में ये K1 है और एक में ये K2 है। ये सीरीज में लगे हुए हैं क्योंकि अगर इनको ऐसे मिला दूंगा तो ये पूरा कैपेसिटर बन जाएगा। और ध्यान से देखो, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी D/2 और ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगी D/2। लेकिन क्योंकि हमने ऐसे काटा है तो देखो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये दोनों में ही क्या रहेगा, सेम। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है और सीरीज का फॉर्मूला लगा देना है। पहले इसका निकाल लेते हैं C1। कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला होता है ε0 A/d। तो देखो ε0 A की जगह A, D की जगह आएगा D/2, तो भाई 2 तो ऊपर चला गया। और क्योंकि इसमें पूरे में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो उसकी आगे मल्टीप्लाई होती है K1 से। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, Cm बराबर KC0, K टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। तो ये आ गया। बिल्कुल ऐसे ही C2 निकाल लेंगे तो ε0 A की जगह तो A, D/2 की जगह ये 2, और क्योंकि पूरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है तो K2। अब आप इसमें कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। आप क्या काम करो, 2ε0 A/d को ना आप x मान लो। ऐसा करोगे तो C1 की वैल्यू आ जाएगी K1x और C2 की वैल्यू आ जाएगी K2x। क्योंकि अब ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि 1/c बराबर 1/c1 जमा 1/c2। बेटा C1 की जगह K1x और C2 की जगह K2x। एलसीएम आ जाएगा K1 K2x, तो K1x से K1x गया, ऊपर बचा K2 जमा K1, तो C की वैल्यू आएगी K1 K2x अपॉन में K1 प्लस K2। और अब क्या काम करो कि जो x की वैल्यू है इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इनटू में 2ε0 A/d, एंड दिस विल बी बेसिकली द आंसर टू योर क्वेश्चन। ये इस कैपेसिटर की नेट कैपेसिटेंस निकल गई। अब क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। मैं लगे हाथ तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में तो ऐसे वर्टिकल लाइन डली है। कई बारी एग्जामिनर क्या काम करेगा, आपको जब वो सवाल देगा तो वर्टिकल लाइन डालने की बजाय वो आपको क्या बोलेगा, ऐसे लाइन डाल के दे देगा। और अब वो कहेगा कि भाई इसमें तो भरा हुआ है K1
और भाई इसमें भरा हुआ है K2। ऐसे आपको बोल देगा कि ये तो है K2 जी और ये है K1, यहाँ से हम कनेक्शन करेंगे, ये दूरी D और ये पूरा A। तो अब इसका भी नेट कैपेसिटेंस वो आपसे पूछ सकता है। तो जैसे मैंने तरीका आपको बताया था सबसे पहले, क्या करने का है, जहाँ से एग्जामिनर ने कट मारा है आप भी वहीं से कट लगा दो। अब इसने कट ऐसे मारा हुआ है, ऐसे, तो तुम क्या काम करो, इनको ऐसे डिवाइड कर दो, एक ऊपर एक नीचे, तो ये पैरेलल में लग जाएंगे। तो जब ये पैरेलल में लग जाएंगे तो देखो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा। अब इसका ये K1 हो गया जी और ये K2 हो गया। हमने इसको ऐसे बांटा तो ये वाली दूरी तो D रहेगी दोनों में, लेकिन ऐसे बट जाएगा तो ये दूरी हो जाएगी A/2 और ये वाली दूरी भी हो जाएगी A/2। तो यहाँ पे लिख दें A/2 और यहाँ पे भी लिख दें जी A/2। अब ध्यान लगा के देखो, दो कैपेसिटर हैं ये और ये पैरेलल में लग गए। तो पहले C1 निकाल लो, आंसर आएगा ε0 A की जगह A/2 इंटू में D, और क्योंकि डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो K1 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही जी C2 का आंसर K2 ε0 A/2D, और क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं तो नेट कैपेसिटेंस के लिए बेटा सीधा सीधा जोड़ना ही है। तो K1 ε0 A/2D जमा K2 ε0 A/2D, तो ε0 A/2D बच्चे आ जाएगा कॉमन और अंदर रह जाएगा जी K1 प्लस K2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया बेसिकली। तो आप ध्यान लगा के देखें, अगर ऐसे कनेक्शन है, मतलब ऐसे काटा हुआ है तो पैरेलल में लगेगा, और अगर वर्टिकली काटा हुआ है तो सीरीज में लगेगा। उम्मीद है ये टेक्निक आप लोगों को समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बोर्ड में क्वेश्चन भी आ चुके हैं। कल फिर ऐसे ही किसी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।